जो कभी दुनिया की नजरों से बचकर एक दूसरे की दोस्ती के लिए जाने जाते थे, आज वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने फिर रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की। दोनों नेता भले ही आज एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब गजा युद्ध के बावजूद इसराइल और तुर्की के व्यापारिक रिश्तों को लेकर दोनों देशों की सरकारें आलोचना झेल रही थीं। मगर अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों नेताओं के बीच शब्दों की जंग सीधे राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव में बदलती दिखने लगी है। सवाल यह है कि आखिर एर्दोगान ने ऐसा क्या कह दिया कि नेतन्याहू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। और क्या अब मिडिल ईस्ट में एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है? ईरान, लेबनान और गाजा को लेकर पहले से ही तनाव झेल रहे मिडिल ईस्ट में अब एक और बड़ा टकराव सामने आ चुका है। इस बार आमने सामने है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। विवाद की शुरुआत तब हुई जब तुर्की की संसद में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने इसराइल पर बेहद तीखा हमला बोला। एर्दोगान ने आरोप लगाया कि इसराइल जिस तरह सीरिया और लेबनान में लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है, वह अब तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू और उनका तथाकथित मॉडर्न नेटवर्क पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसराइल की सैन्य कार्रवाइयां सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। एर्दोगान यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसराइल पर साइप्रस और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी प्रभाव बढ़ाने और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के आरोप लगा दिए। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि तुर्की फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपना समर्थन जारी रखेगा। जैसे ही एर्दोगान का यह बयान सामने आया, इसराइल की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा जवाब देते हुए एर्दोगान पर सीधा हमला बोला। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि तुर्की लंबे समय से हमास के नेताओं को संरक्षण देता रहा है। उन्होंने एर्दोगान पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने, कुर्द समुदाय के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने जैसे आरोप लगाए। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नेता खुद अपने देश में विरोधियों पर कार्रवाई करता है, उसे इसराइल को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सैन्य कदम उठाना जारी रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने इसराइली सेना यानी आईडीएफ का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सेना देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और किसी भी खतरे का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। दरअसल तुर्की और इसराइल के रिश्ते पिछले कई वर्षों से उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। एक समय दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग काफी मजबूत था, लेकिन फिलिस्तीनी और गजा को लेकर बढ़ते मतभेदों ने रिश्तों में लगातार दूरी पैदा कर दी। साल 2023 के बाद हालात और खराब हो गए जब हमास और इसराइल के बीच संघर्ष तेज हुआ। उस दौरान एर्दोगान ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार किया, जबकि इसराइल लगातार तुर्की पर हमास को राजनीतिक समर्थन देने का आरोप लगाता रहा। हालांकि पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच व्यापार होता रहा, लेकिन एक बार खुले मंच से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐलान कर दिया था, जो हाल के कुछ साल में देखा गया। उन्होंने मंच से कहा कि अब उन्होंने इसराइल से सारे रिश्ते तोड़ लिए, इससे उन्हें व्यापार घाटा हो रहा है। हालांकि वो गजा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट की पहले से जटिल राजनीति में एक नया तनाव पैदा करेगा।